नमस्ते दोस्तों। पत्री जी के उत्तर में हमने पिछले बार बच्चों के बारे में कि बच्चों को ध्यान कैसे सिखाया जाए उसके बारे में जाना है। उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ प्रश्न और भी हैं जो पत्री जी से पूछे गए हैं कि बच्चों को ध्यान से क्या प्राप्त होता है, और फिर जब किशोरावस्था में जब वो आते हैं तो समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं, और बच्चों के बारे में जैसे कि बच्चे को पढ़ाई में मन लगे तो उसके लिए क्या करें, कैसे प्रेरित करें। तो आज हम इन प्रश्नों को लेंगे। और तो सबसे पहले कि बच्चों को ध्यान से क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जब पत्री जी बताते हैं कि आप ध्यान जब बच्चे को आप सिखा रहे हैं तो आप इसको ध्यान से मिलने वाली शक्ति, बुद्धिमत्ता, जीवन में संतुलन, ये सब ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए बच्चे को हर दिन ध्यान अभ्यास कराना है। उसके लिए आपको उनके साथ बैठना होगा कि आपको देखकर वो ध्यान के लिए प्रेरित होंगे और करेंगे। तो जब इस प्रकार से वो बच्चे निरंतर इस तरह से अभ्यास करेंगे तो जब वे अपने किशोरावस्था में पहुंचेंगे तो इस सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए जो भी चुनौतियां या समस्याएं आ सकती है तो उनको सुलझाने में वे सक्षम होते हैं। उनसे निपटने के लिए उन्हें जो ऊर्जा ध्यान से प्राप्त हुई है, जो संतुलन उन्होंने प्राप्त किया है, जो बुद्धिमत्ता प्राप्त की है, तो उनके आने वाले समय में जो भी समस्याएं आ सकती हैं या आती है तो वे सक्षम होते हैं उनसे निपटने के लिए। तो इसीलिए जब आप उनको ध्यान सिखाने के लिए सिखाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी उनके साथ बैठकर ध्यान करें, क्योंकि आपको करता हुआ देखकर वे सीखेंगे और वे भी ध्यान करेंगे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पढ़ाई से लेकर अगर हम कहें पढ़ाई के बारे में भी, तो पत्री जी कहते हैं कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब आप स्वयं अ, जो है बच्चे के समक्ष बैठकर किताबें पढ़ेंगे, कुछ ऐसी किताबें पढ़नी जिनसे उनको जिज्ञासा हो जानने की, कि जैसे सूक्ष्म शरीर के बारे में, सूक्ष्म यात्रा के बारे में, आत्मा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ऐसी कुछ किताबें आप पढ़ें। और वो जब आपको पढ़ता हुआ देखें तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, क्या बताया जा रहा है। तो आप जब तक बताएंगे उन्हें कि जैसे कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो वो तुरंत आपसे पूछेंगे ये क्या होता है। तो वो थोड़ा थोड़ा करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे। वो जिज्ञासा उनमें जागृत या डेवलप होने लगेगी कि ये क्या सिखा रहे हैं, ये एस्ट्रल क्या होता है। तो इस तरह से वो आपकी तरफ तुरंत ये नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे जो है आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको सुनेंगे, और जो बताया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक भी सुनेंगे। तो इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं बच्चों को ध्यान सिखाने के लिए और पढ़ाई के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि क्या यह संभव है कि बच्चे की आत्मा अपने माता पिता की आत्मा से अधिक उन्नत हो? और दूसरा सवाल, क्या माता पिता को बच्चों से सीखना चाहिए? तो यहाँ पर पत्री जी बताते हैं कि हाँ, कि 99% ऐसा ही होता है कि बच्चे जो है अपने माता पिता से अधिक आध्यात्मिक होते हैं। माता पिता समझते हैं कि बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन अक्सर जो होता है कि बच्चे ही अपने माता पिता को कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो यहाँ पर पत्री जी प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के मामले के बारे में बताते हैं कि वो याद करो कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का जो कहानी थी, जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र को नियंत्रण करना चाहते थे, तो किस प्रकार से प्रहलाद ने
उन्हें सिखाया बताया। तो क्योंकि प्रहलाद एक आत्मज्ञानी था। तो दूसरी तरफ ये पूछा जा रहा है कि माता पिता को जो है बच्चों से सीखना चाहिए क्या। तो हाँ, माता पिता को यह समझना चाहिए कि वह अपने बच्चों से अधिक समझदार नहीं है और उन्हें बच्चों से सीखना ही चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं आपकी संपत्ति नहीं है, आपके शिक्षक हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक और चीज बताई है कि खलील जिब्रान कहते हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं, वह आपके माध्यम से आते हैं, आपके द्वारा नहीं। हम सोचते हैं कि वह हमसे आते हैं, परंतु वह सिर्फ हमारे माध्यम से आते हैं, वह हमें चुनते हैं। आपको यह बात समझनी होगी। तो जन्म लेने से पूर्व जो बच्चे हैं उच्च लोक से उच्च आत्माएं होती हैं। और वह एक अनुभव और एक जन्म लेने के लिए या जन्म का अनुभव प्राप्त करने यहाँ आती हैं। तो ये बात आप सभी को समझनी चाहिए। और इसीलिए आप बच्चों पे ज़्यादा जोर ना दें, उन्हें कोशिश करें कि आप इस माध्यम से पढ़ाने की या ध्यान सिखाने का आप प्रयास करें। क्योंकि जब अभी से आप उन्हें ध्यान सिखाते हैं, तो जैसे बताया गया है कि आगे चलकर जो समस्याएं होती हैं उनमें सक्षम होते हैं कि वो उनसे अ- अच्छी तरीके से जो है समझदारी से निपट सके। तो आज के लिए इतना ही, ये बच्चों से हमने जो कंटिन्यूटी में रखा है इन कुछ प्रश्नों के साथ, कि आपको आप भी अपने बच्चों को आज ही से ध्यान में जोड़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।